अच्छा चलिए हम टॉपिक पे रहेंगे। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सादी जी। जो सरवर जी ने एक शब्द कहा, इस्लाम, एक मिनट आप ही के पास आ रहा हूँ। इस्लाम का काम मतलब धर्म थोपना नहीं सिखाता। आप किसी शिक्षक को मजबूर नहीं कर सकते कि हमारी बच्ची को तुम हिजाब में पढ़ाओगे, धार्मिक स्कूल हो या ना हो, यही है ना? बिल्कुल। आप बताइए। एक मिनट रुक जाइए सादी। अब इसका उदाहरण दे दूं मैं? हाँ बताइए। 30 सेकंड मुझे दीजिए। एक मिनट आप बोलिए नहीं, आप इंटरप्रेट नहीं कीजिए। 3 महिलाएं बैठी हुई हैं, तीनों मुसलमान हैं। क्या मैंने इनके हिजाब पर इतराज किया? ये स्टूडियो में है, क्लासरूम में थोड़ी ना है। सुन लीजिए स्टूडियो में है। अब यही बात लिया है। वो बच्ची भी हिजाब पहनकर बैठी है, बहुत शानदार। जिसको पहनना पहने, क्या दिक्कत है भाई? ये क्लासरूम नहीं है सर। बोलते बहुत है आप। आजकल जो पत्रकारिता है ना, वो बिजनेस हो गया है, सेवा नहीं हो गई है। सुनिए सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। एंकर का काम होता है सवाल करा जवाब सुने पूरी तरह, बीच में ना टोके। मैं आपसे सीख लूंगा। नहीं, सीखना पड़ेगा आपको। आपसे दुगनी उम्र का हूँ, दुगनी टाइम से मैं टीवी में आपसे। मैं आपको इस्लाम सिखाऊं? नहीं ना, मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। पत्रकार हूँ मैं, मेरे को मत सिखाइए। मैं आपको इस्लाम सिखाऊं क्या? फिर मैं सिखाऊं आपको? पत्रकार हूँ, 30 साल से पत्रकार। आप पता है मेरे को। जी जी सुनिए आप। जी जी। आप ये देखिए, इस्लाम जो है, जो चीज़ को कहता है उसको मानना पड़ेगा हर मुसलमान को। नहीं मानता है उसका व्यक्तिगत है। लेकिन जो बच्ची स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हिजाब लगा के जा रही है, और संविधान ने हमें यह हक दे रखा है कि हम अपनी यूनिफॉर्म में जा सकते हैं, तो फिर क्यों इस पे ये सवाल वाजिब है? मैं एक सवाल के साथ जा रहा हूं। मैं सुबह आपके पास आ रहा हूं। पहले मैं एक बार आप सबका भी कमेंट ले लेता हूं, बट मेरा सवाल बुनियादी ये है आप सबसे। जो डिबेट है वो ये है कि संविधान के अंतर्गत अगर अधिकार दिए हुए हैं, आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी का है। आप सबसे मेरा सवाल है, अगर धार्मिक अधिकार संविधान सम्मत ना हो, अगर धार्मिक अधिकार, आप लोगों के धार्मिक अधिकार है, अगर संविधान सम्मत ना हो, क्योंकि संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से क्लासरूम में हिजाब की इजाजत नहीं है। आपको आजादी है, आपकी आजादी हो, आप स्टूडियो में बैठकर नमाज तो नहीं पढ़ सकते ना सर? नहीं, वक्त होगा पढ़ूंगा। हैं? स्टूडियो में बैठकर कैसे पढ़ देंगे भाई? आपकी इजाजत होगी तब पढ़ेंगे। अरे मैं इजाजत नहीं है ना, ये स्टूडियो में इजाजत नहीं है ना। करके दिखाया लोग। चलिए सुप्रीम कोर्ट में जाइए, नमाज पढ़ेंगे। नमाज का टाइम हो गया, नमाज नहीं पड़ेगी। आप आजादी से नहीं, यही आजादी जी, धार्मिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। मैं नमाज पढ़ूंगा या चले जाऊंगा। एक मिनट चलिए, एक मिनट आप बोलिए, एक मिनट खड़ी हो जाएगी। देखिए बस ये आज सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था, जिसमें कहा गया कि धार्मिक अधिकार का ये मतलब नहीं है कि आजादी जी सुप्रीम कोर्ट में बैठकर नमाज पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ सकते। जिस तरह से हम बैठकर सुप्रीम कोर्ट में हवन नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से आजादी जी बैठकर सुप्रीम कोर्ट में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। धार्मिक अधिकार कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, समझिए इसको। 11 साल में मुस्लिम देश में रही हूं, जहां काफिर होता है वहां अगर आप नमाज पढ़ते हो, आपकी नमाज नहीं लगेगी। आपको इतना भी नहीं पता? सुबह बिल्कुल 11 साल 11 साल असीरान जिंदगी करदम। मैं जानती हूँ इस्लाम को, यही सुना था मैंने, अपने धर्म के बारे में नहीं सुना था। आपने शुरुआत की थी ईरान से। वो जिस बच्ची को मारा गया है उसको पासदार औरतों ने धक्का देकर मारा है। वो खुद थी लड़की। ईरानियों के दर्द को, हिजाब वालों के दर्द को। माता जी आपका नाम क्या है? डॉक्टर शोभा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। असादी जी आप एक मिनट खड़े रहिए। शोभा जी ने एक सवाल पूछा, जो महसा को जो मारा गया, एक मिनट, हिजाब ना पहनने की वजह से, एक मिनट, हिजाब प्रॉपरली ना पहनने की वजह से, वो गलत? सुन लीजिए, वो गलत या सही? वो गलत या सही? अरे सुन लीजिए, सुनूंगा नहीं, वो गलत या सही? नहीं, ये बात नहीं के जो महसा को हिजाब प्रॉपर ना पहनने की वजह से मारा गया, वो गलत? सुबुही गलत? शबनम जी गलत? बिल्कुल गलत। अजीब भाई गलत नहीं, आतंकवाद है। देखिए नहीं, गलत कत्ल करने की किसी को इजाजत नहीं है। गलत मारा गया। किसी को मारने की इजाजत नहीं है। अमन भाई नहीं, ये देखिए अब यहीं पर एक्सपोज है, क्योंकि ये धार्मिकता थोपने का मामला है बच्चियों पर। आप अच्छा, महसा को जो मारा गया, अच्छा महसा को नहीं मारा गया, अच्छा चलिए ठीक, सीधी सी बात है। जो महसा एक सेकंड, अच्छा चलिए बोलिए आ रहा हूं। ये हमारी डॉक्टर साहिबा बोल रही है, अगर मैं जाऊं किसी गुरुकुल में जहाँ धार्मिक संस्था दी जाती है, क्या वहाँ कोई लिबास दूसरा पहन सकता है? नहीं, वहाँ नहीं, बताइए ना आप मुझे, कितने गुरुकुल है यहाँ? आप उनकी खिलाफ वर्जी कर सकती हैं, उन यूनिफॉर्म का आप मुकाबला कर सकती हैं। अब आप एक मिनट, सुबह अमन, हम डिबेट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मिस कर गए, जो अभी मैं नाम भूल रही हूँ,
जो आप असादी जी असादी जी ने एक बात कही, मैंने लोकसभा चैनल में नमाज पढ़ के दिखाई है, करके दिखाया है। इनके लिए मैंने नहीं कहा असादी जी मौलाना ने, आजाद ने, अरे मौलाना सुनिए, आजाद अरे नमाज पढ़ा करते थे लोकसभा के अंदर। बात तो आप सुनिए, पार्लियामेंट अमन में मैं बोली नहीं। चलिए चलिए आप नाम झूठ कोई मत भी बोलिए। था। जी एक काम करते हैं, इन्होंने हिजाब नहीं पहना लेकिन बोलने का अधिकार है। ठीक है जी, कोई भी नाम आपने लिया, आपने ये कहा कि करके दिखाया है, नमाज पढ़ के दिखाई कह रहे है। स्टूडियो में भी पढ़कर दिखाएंगे। इन्होंने सुबह, सुबह, कहा, एक मिनट। इन्होंने कहा नमाज स्टूडियो में पढ़ के दिखाई। इन्होंने कहा कि मैं इस्लाम की लड़ाई लड़ूंगा। समस्या यही है कि इन लोगों के लिए इस्लाम या नमाज अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। इनके लिए इस्लाम या नमाज अपनी हठधर्मी और शक्ति प्रदर्शन, अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका है। इसी कारण आप बदनाम हो रहे हैं और आपके कारण हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं। आपके कारण इस्लाम भी बदनाम हो रहा है। अल्लाह ताला ये कहते हैं, अमन मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजय भाई का, आप तो समझते हैं डिबेट का अमन फॉर्मेट। एक एग्जांपल देती हूँ, रुक जाइए असादी जी। हाँ एक एग्जाम्पल देती हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उदाहरण है, शायद आप जानते होंगे, कि उनके दामन पे, कुर्ते पे एक बिल्ली सो गई। उन्होंने कुर्ते अपना जो है कुर्ता कैंची से काट दिया। उनको नमाज पढ़ने के लिए जाना था कि बिल्ली की नींद खराब ना हो। ऐसी नमाजें जो किसी को तकलीफ दें वो अल्लाह भी कबूल नहीं करता। मेरे भाई, आप लोग इस्लाम की लड़ाई तो तब लड़ेंगे जिस दिन इस्लाम समझेंगे। बदनाम कर रहे हैं आप इस्लाम को। चलिए, अब एक मिनट, मैं आपके एक तो ना बीच में बोलना बंद करिए आप, एक तो बीच में बोलना बंद करिए। अब बोलिए, आ गया ना मैं आपके पास, अब बोलिए। देखिए हाँ। अभी सुबह खान जो बोल रही थी ना, वो गलत बात बोलती है, झूठ बोलती है। मैंने कहा था मौलाना आजाद लोकसभा के अंदर जब नमाज का टाइम हो जाता था वो फोकियत नमाज को देते थे। हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत आज सुन लीजिए आप, स्टूडियो के बाहर जाते थे ना, किसको दिखा रहे या थे? स्टूडियो में पढ़ते थे? सुन लीजिए। किसको दिखा रहे अरे थे? आप पढ़ सुन के लीजिए। दिखाई अरे क्या सुन होता लीजिए है? ना, सुन लीजिए अपने ना। अल्फाज दिखा अगर दीजिए आप। मेरा टाइम नमाज होगा, किसी को पढ़ के दिखाई अगर नहीं मैं जाती यहाँ है। एक मिनट, नमाज अगर आपका पढ़ी टाइम जाती होगा, है। एक मिनट अरे सुनिए ना यार, हाँ जी, अगर मेरा टाइम होगा, हाँ। अगर मुझे यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मैं आपके शो से चला जाऊंगा। ठीक है। बाहर जाके नमाज पढ़ूंगा। ठीक है। फिर आने की जहमत नहीं तो करूंगा। यानी आपके कि क्लासरूम में नहीं, मतलब स्टूडियो में नहीं, बाहर जाएंगे। क्लासरूम की बात बार बार क्यों कह रहे हो? क्योंकि डिबेट जब क्लासरूम सुनिए ना, है। सुनिए, हाँ। सिखों को हाँ जी भाई, इजाजत दे रखी है, ईसाइयों को इजाजत दे सर- रखी है। सुनिए सुनिए, एक सिक्का बच्चा, एक सिक्की लड़की सर पर पीला ढाटा बांधकर स्कूल में आती है, आज तक किसी ने आलोचना नहीं की। किसी ने आज इतने डिबेट में या गैर मुस्लिम हजरात बैठे हुए किसी ने उंगली उठाई? क्योंकि वो मजबूत है, इसलिए हम कमजोर है, हम पर अच्छा, लादा कमजोर जाएगा। है इसलिए, भाई कमजोर है इसलिए। अरे भाई इतने कमजोर हैं तभी बैठ के यहाँ पे आपको धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नमाज पढ़ के दिखाऊंगा। दूसरी बात, आप जो सिखों की कह रहे हैं ना, पहले आप बेसिक और फंडामेंटल्स क्लियर कीजिए कि सिखों की जो पग होती है वो उनके एसेंशियल प्रैक्टिस में आती है और हिजाब आपकी एसेंशियल प्रैक्टिस में बिल्कुल आता है, नहीं कुरान कह रहा है, हाई आप कोर्ट पढ़ के की आओ रूलिंग सभा। है, लेकिन आप आप पढ़ के लोगों नहीं की आती। ये जो हिजाब है ना, आपके पॉलिटिकल इस्लाम का परचम है और वही आप लगाते हैं महिलाओं के सर पर। ये चुन्नी चढ़ाकर आप साबित करना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल इस्लाम का वर्चस्व। चुन्नी आप ये चढ़ाइए, जिद है, आप जिसकी आपकी परवत- जिद है। आपने जिसकी प्रवक्ता है, 17,000 आपके लड़कियों को चुन्नी स्कूल चलती से है। रोक चुन्नी लिया। हमारे नहीं आप चलती। कहते हैं हुब्बुल चुन्नी हमारी नहीं वतनी चलती। सुलेमान, आपका कहाँ चला जाता है जब दिखाने की बारी आती है? सादी साहब, आपको ये नहीं सिखाया गया कि बीच में नहीं बोलते? आप आपको लगातार ये तब नहीं से सिखाया गया बोले कि ही बीच जा में रहे नहीं बोले ही बोलते? जा रहे आपके बीच में बोली है वो? मैं पेशेंटली वेट कर रही हूँ। आप कहते हैं ना संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, जब ये संवैधानिक जिम्मेदारियां दिखाने की बारी आती है ना तो आप बस्ता लेके निकल लेते हैं, फिर इस्लाम आ जाता है। तो आप ये ढकोसलेबाजी छोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन- या तो आप अमन, या तो आप बोलिए कि हम इस्लाम पूरी तरह से फॉलो करेंगे। आप क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर में भी और फैमिली जो लॉज है उसमें भी आपको संविधान भी चाहिए, शरिया भी चाहिए। जब मर्जी करे पाला कूद के इधर, जब मर्जी करे पाला कूद के उधर। आप ये पूरी सवाल, तरह से ये आपका सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा। मैं एक सवाल बता रहा हूं, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा। हाजी भाई आप जवाब दे दीजिएगा कि क्या कुरान में लिखी हर बात जरूरी प्रैक्टिस हो जाती है? क्या कुरान में लिखी हर बात जरूरी प्रैक्टिस हो जाती है? क्योंकि ऐसे तो फिर ऐसी चीजें भी हैं, भाई चोरी करने पर क्या सजा है, वो वही सारी मैं बोल चीजें रही हूँ हैं। ना, तो हाथ काटे जाएं, हाँ हाजी संसार भाई, किया क्या जाए। कुरान में लिखी हर बात जरूरी प्रैक्टिस हो जाती है? हाजी खान देखिए कुरान ने जो कहा है वो हर ईमान वाले, हर मुसलमान पर लागू होगी, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखाया है वो सारे ईमान वालों पे लागू होगी। बात आप कर रहे हो जैसे सऊदी अरब में हाथ काट दिए जाते हैं चोर के, तो वहाँ कानून है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ संविधान तो कानून यानी है कि- कि क्लासरूम में अरे हिजाब मैं आपके नहीं बोल रहा था पहनेंगे, क्लास, नहीं पहनेंगे, मैंने ये मैडम कानून है, आप मानना पड़ेगा, बहरे भी हो, मानना अंधे भी पड़ेगा हो, कानून, जो भारत नहीं का। माना
नहीं, भारत का हाजिब भाई कानून आपकी मानना बात पड़ेगा। कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कानून पहले आ जाता है। आपकी मर्जी से देखिए, कानून नहीं चलेगा। एक ड्रेस कोड बनाया है स्कूल ने। हाँ। आज तक 70 साल से हम उस ड्रेस कोड को फॉलो करते आ रहे हैं, मुसलमान क्या भी करते आ परेशानी रहे हैं। आज हमारे उस लड़की जो अपने स्कूल जा रही थी, जो 17 लोगों ने विरोध किया, वहां से शुरू हुई है बात, वो स्कूल क्लास में नहीं थी। अब तक कोई लड़की, आपको चैलेंज है और सारे टीवी चैनल को चैलेंज है, और इन तीनों मैडम को एक बाइट दिखाएं जिसमें कोई लड़की क्लास में बुर्का तो पहने मतलब बैठी हो। क्लासरूम में हिजाब के आप भी खिलाफ हैं? अरे हिजाब नहीं पहनती ना, तो यानी कि आप खिलाफ बात हैं? हुकुम शरीयत का हुक्म है, क्लास में भी, बाहर भी, घर पे भी, सब जगह। लेकिन अगर कोई 5 वक्ती नमाज फर्ज है, हर बालिग मर्द औरत पर फर्ज है, अगर कोई नहीं पढ़ लिया तो उसकी जवाबदेही तो उसकी ये बनेगी। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मामला है, आप ये कह रहे हैं? उनका अधिकार है। रमन जी, आप point बात रखना को घुमा चाह रहे हैं, दे। समझ मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि कुरान जो हुक्म है उसको अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा, उसकी जवाबदेही उसकी होगी। जो लड़की ऊपर बैठी है सर ढक के, वो उसकी जिम्मेदारी है। जो क्लासरूम में नहीं है ना सर। चाहे जहाँ भी, चाहे जहाँ चाहे जाने चाहे बैठ जहाँ की बात नहीं है, अल्लाह का भाई। हुक्म 24 घंटे लागू है। सरवर भाई, 24 घंटे लागू है। एक मिनट आप समझा किसी के दीजिए, कहने से वो जो कोई बच्ची बैठी है कहीं पर भी है भाई, क्लासरूम के बाहर जो पहने हिजाब बैन की तो बात ही नहीं है भाई। यहाँ पर अधिकार है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 19। क्लासरूम में यूनिफॉर्म है, जब चॉइस होती है यूनिफॉर्म में चॉइस नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, सब बराबर। तो चॉइस कहां से आ गई इसके अंदर? देखिए, पॉलिटिकल जो चेहरे हैं भारत में मुस्लिम नुमाइंदगी के नाम पर, जो आप भी इनकी तरफ चेहरे- इशारा कर रहे हैं ना? नहीं, ये तो हमारे बड़े हैं बैठे हुए हैं। ये जो लोग इनके ऐलानात वगैरह होते हैं, जो मतलब पकड़ भी रखते हैं, ये कहा जाए। मैं शुरू में जो लफ्ज़ बोला था फिर बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज़न ख़त्म करने का ये नाम लेते ही नहीं है। ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़ जब बिल आया, उस पर कई और बातें सरकार से की जा सकती थीं, लेकिन बजाय इसके बात करने के पूरे मुसलमानों में मैसेज दिया गया कि अब तो कोई तलाक दे ही नहीं सकता, ऐसा कानून आ गया, जबकि ऐसा कानून है ही नहीं। उसमें तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर ना डिस्कस हुआ था, तलाक बिदत पर बहस हुआ, और आपने मैसेज दे दिया आप मुसलमान सड़क पर, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, चलो इनकलाब जिंदाबाद। गलत मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, एक काम करिए सरवर जी, एक मिनट यहीं बैठे रहिए। तलाक बिद्दत गलत था? अब आप देखिए, अरे सुनिए यार, तलाक बिद्दत गलत था? अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, ये देखिए, देखो अमन साहब, ये हरकत छोड़िए आप। तलाक बिद्दत मैं इसीलिए तय करके सुप्रीम आया हूं कोर्ट आपके ने रोक यहाँ से। लगा दी आप संवैधानिक। जो है, आपने आप पहले तो आईनी क्वेश्चन तौर पेपर पर लीक आउट कर दिया, कीजिए, डिबेट आप करेंगे, अपनी मर्जी का तो मैं सवाल रहूंगा। पूछेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ देखिए, बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है तलाक बिदअत है। हाई कोर्ट का अरे तो डिसीजन बिदअत है, का मतलब ही गलत होता तलाक है, देना मर्द का जिम्मेदारी है। अगर नहीं होती, इसी तरह लड़की भी खुला ले, सुनिए, लड़की भी खुला ले सकती है, लड़की भी तलाक ले सकती है अगर वो परेशान है। सादी जी, अब सुनिए, सादी जी, अरे सुनिए, तलाक ये बिद्दत सुनिए, की बात सुनिए। कर रहा हूं मैं, अरे वही कर- इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, मैं बात कर- वो गलत। अरे सुनिए, Confused तलाक है मेरे साहब। बिद्दत, बिदत नहीं, तलाक मुगल्लजा कहते हैं उसको। सुन लीजिए, जिसको तलाक आप बिद्दत, तलाक बिद्दत गलत। यही परेशानी है ना। तब तो तलाक के मुसल्ला अक़साम क्लियर होंगे। तीन है, तलाक तीन रजई है, है, वो वाक़या है, आपको तलाक मालूम नहीं रजई है। है, तलाक बातिन है, तलाक मुग़ल्लज़ा तलाक है। बाइन लेकिन है। मेरा कहना है कि इतना लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं था। हाँ। सीधी सी बात है कि इंस्टेंट ट्रिपल, एक बार जो आप तलाक 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 तलाक, चलो खत्म खेल, इस पर रोक लगाया वो गलत गया। था? तलाक पर रोक नहीं है, वो गलत था। और इस्लाम में इंटरफेयर नहीं है वो। तलाक मुगल्लज़ा किसकी हैसियत है? को मना किया गया है उसकी हैसियत है, रोक देगा इस्लाम में। तलाक को। तलाक मुगल्लज़ा तलाक को जो एक जबान में 3 तलाक दे रहा है, उसको इस्लाम भी मना कर रहा है। चलिए बात डिबेट तलाक बिद्दत। 5 सेकंड में अच्छा, clear। चलिए, बोलिए। वो चूंकि हाँ, बोलिए। वो विषय से अलग था हाँ, ना। बोलिए। इसी तरह से मैं कह रहा हूं, फिर हिजाब पर कंफ्यूजन न फैलाया जाए। हिजाब पर न कोर्ट ने पाबंदी लगाई, बिल्कुल, न सरकार ने आप पाबंदी इस लगाई। बात के लिए मौलाना- हिजाब मेरी बीवी पहन के सब जगह जाती है। आप उस मौलाना, स्कूल एक को बात बात क्लियर नहीं कर कर दी सकते आपने। क्या जिस अल्लाह स्कूल का कानून अपना में- रूल है, टाइम है। उस मौलाना, स्कूल का अपना मौलाना, रूल है, एक सवाल और मैं- उसको भी अधिकार है। आ रहा हूं। तो इसलिए भारतीय संविधान में जितना अधिकार हमें अपने इंस्टीट्यूशन का है, उतना ही तमाम लोगों को है। चलिए। रूल बनाने का भी अधिकार है। जिनको शौक है जाके पढ़िए, नहीं शौक है अपना स्कूल खोलिए, अपना पढ़ाइए, वहां आपको कोई नहीं चलिए रोकेगा। हाजी खान बोलिए। अब आप मैं हाजी खान। मौलाना से पूछना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का जो हुक्म आया है वो स्कूल बुरखा या हिजाब जो आया है वो पार्ट टाइम है या 24 घंटे लागू है? ये जवाब दें आप। आइए, अरे तो आइए, इतने सारे आ जाइए। स्कूल हाँ, ऑप्शंस बोलिए, हैं, बोलिए। आप चले जाइए। किसने कहा कि इनसे आप मैं क्रिश्चियन पूछता स्कूल हूँ, हाँ, एक मिनट। इनसे मैं पूछता हूँ, चीन में जो मुसलमान है वो इस्लाम पर अमल करेगा या काफिर हो इंडोनेशिया के जाएगा? मुसलमान और चीन ये का सारे मुसलमान क्या हो देश जाएगा? मुसलमान
तो भारत का कानून आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा भारत का संविधान। और ये कंफ्यूजन नहीं फैलाना चाहिए। संविधान के खिलाफ धर्म अलग चीज है, मैं बता रहा हूँ। धर्म में हमारी महिलाएं भी हैं। धर्म अलग है, संविधान अलग है। बगावत कर रहे हो दीन के साथ, बगावत अल्लाह का बगावत आप लोग कर रहे हैं। क़यामत तक इस्लाम होगा, गलत बता रहे हैं। अल्लाह का हुक्म इस्लाम क़यामत गलत बता रहे तक हैं। है, क़यामत तक क्योंकि है। सरवर जी ने संविधान की बात कर दी। चंद सिक्कों के लिए छोटा कर अच्छा दोगे? भैया, आप लोग आ रहा हूं, लड़ते हैं, आ रहा हूं, कोई हाँ, माइकल खड़े आल साबित नहीं चलिए। कर सकता। मैं अपनी गाड़ी से